भगवत गीता के बीच का श्लोक है। ये श्लोक भी स्पेशल है क्योंकि इसमें कृष्ण और अर्जुन के शंख का नाम 15। तो ये श्लोक याद करने में बहुत सरल है। तो एक तो इसमें शंखों के नाम है केवल, और याद करने में सरल है क्योंकि जब भगवत गीता के पहले अध्याय में विष्णु पितामह अपना शंख बजाते हैं और सब शंख बजाते हैं, तो इस तरफ में भी कृष्ण अर्जुन भी अपने शंख बजाते हैं। 15वां अध्याय में तो शंखों के बारे में बताया है। पांचजन्यम ऋषिकेशो, अर्जुन के शंख का, भगवान कृष्ण के शंख का नाम पांचजन्य। पांचजन्य, ये कृष्ण के शंख का नाम है पांचजन्य। आप इसको 5 बार उच्चारण कर सकते हैं, पांचजन्यम ऋषिकेशो। इस तरह उच्चारण करते जाइए, तब तक सुनते भी रहिए। तो भगवान कृष्ण जब अ, सांदीपनि मुनि के आश्रम में थे, तो उन्होंने गुरु दक्षिणा में उन्होंने बोला था कि मेरे पुत्र पुत्र नहीं मिल रहा, वो कहीं खो गया, उसको ढूंढ के लेके आइए। तो भगवान कृष्ण बलराम उसको ढूंढते ढूंढते समुद्र तक चले गए। समुद्र के अंदर में पता चला, और समुद्र के अंदर में भगवान एक असुर से मिले। वो शंख के रूप में था। एक शंख था असुर के नाम में, उस असुर का नाम था पांचजन्य। तो भगवान ने उस असुर का जब वध किया, तो शंख के बाद में वो शंख भगवान ने रख लिया। एक कृष्ण के शंख का नाम है पांचजन्यम ऋषिकेशो। देवदत्तम धनंजय। धनंजय है अर्जुन, और धनंजय के शंख का नाम है देवदत्त। देवदत्त धनंजय। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय। धनंजय अर्जुन के शंख का नाम है। तो ये पहली लाइन बहुत सरल है। आप इसको 5 बार पढ़ेंगे, आपको याद हो जाएगी। पंचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय। पंचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय। पंचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजय। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजय। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजय। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजय। तो पहली वाली लाइन में कृष्ण और अर्जुन के शंख का नाम है। नीचे वाली जो लाइन है, इसमें आ, पौंड्र शब्द आया, पौंड्रम। पौंड्रम, पौंड्रम है। आ, पौंड्रम भी शंख का नाम है। पौंड्रम, ये भी शंख का नाम। पौंड्रम। पौंड्रम किसके शंख का नाम है? भीम के शंख का नाम है पौंड्रम। तो 3 शंख आए, एक का नाम पांचजन्य, एक का देवदत्त और एक का पौंड्रम। दधमो, दधमो शब्द मतलब सबने शंख बजाया। ब्लो, ब्लोइंग द कॉन्श। दधमा मतलब ब्लो, आग लगाते हैं जिस तरह, उस तरह शंख में हवा, जब उसमें उसको बजाते हैं उसमें हवा बहुत एक्सपर्टली लेना पड़ता है, तो बच जाता है, उसमें आवाज स्पेशल साउंड निकल। हो सकता है आपको आता हो शंख बजाना, नहीं होता तो सीख सकते हैं। अच्छा है, शंख बजाने में आपका प्राणायाम हो जाएगा। सुबह सुबह 10 बार शंख बजाएंगे, आपका अनुलोम विलोम हो जाएगा। तो भगवान शंख भी बज जाएगा और अनुलोम विलोम प्राणायाम भी हो जाएगा। कितने लंबे समय तक आप शंख बजा सकते हैं, ये आप टेस्ट कर सकते हैं। एक गहरी सांस लेके फिर धीरे धीरे शंख बजाया, और धीरे 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 सांस छोड़ते जाइए, और शंख की आवाज ध्वनि भी बजती रहेगी, प्राणायाम होगा। तो दधमो मतलब ब्लोइंग, पौंड्रम दधमो, महाशंखम। महाशंखम,
तो ये शंखों के बारे में बताया, सब महाशंख है, टेरिफिक कॉन्शियल। फिर किसने किसने वो किया, भीम कर्मा। भीम कर्मा, भीम कर्मा मतलब, भीम कर्मा मतलब जो कि आ, बहुत बड़े बड़े काम करता है भीम। हरक्यूलियन टास्क, वन हु परफॉर्म्स हरक्यूलियन टास्क इज भीम कर्मा। बड़े बड़े भारी भारी काम देते हैं, वह भीम कर्मा। वृकोदरः, वृकोदरः, तो एक एक भीम के बारे में एक बोला कि ही इज ए हरक्यूलियन टास्क, बड़े बड़े काम कर देता है। दूसरा है वृकोदरः, वृकोदरः मीन्स ही इज ए वोरेशियस ईटर। वृकोदर, ओरेशियस ईटर। तो मैं श्लोक समझा रहा हूँ, लेकिन आपको साथ में श्लोक इसलिए स्क्रीन पे शेयर किया, इसको पढ़ते जाना है। जैसे ही आपको श्लोक याद हो जाए, आप चैट बॉक्स में यस टाइप कर दीजिएगा। हमें लगेगा किसी को याद नहीं, टेस्ट नहीं लेंगे, लेकिन आप यस करेंगे तो पता चल जाएगा। भीम कर्मा वृकोदरः, वृकोदरः वोरेशियस ईटर। पहली लाइन है, पंचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजयः। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजयः। पौंड्रम दध्मो महाशंखम भीम कर्मा वृकोदरः। पौंड्रम दध्मो महाशंखम भीम कर्मा वृकोदरः। तो ये पहली लाइन किन किन को याद हो गई? पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजयः। इसमें कुछ भी नहीं है, चार नाम है, चार नाम उच्चारण करने को। शंख का नाम है, कृष्ण का नाम है, फिर एक शंख का नाम है, अर्जुन का नाम। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय। अच्छा, याद हुआ, दो भक्तों को याद हो गया पहली लाइन। अच्छा है। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय, पौंड्रम दद्मो महाशंखम भीम कर्मा वृकोदर। तो ये शेयर, इस श्लोक में शेयर के रखा हूँ, लेकिन श्लोक शेयर होगा, साथ में आप उच्चारण करते जाइए, साथ में सुनते जाइए। मैं भगवत गीता के पहले अध्याय की स्टोरी सुना दे रहा हूँ, गीता महात्म्य की। तो भगवत गीता के प्रथम अध्याय गीता महात्म्य की एक स्टोरी आती है, जिसमें आ, ये कन्वर्सेशन है शिव जी पार्वती जी के बीच में, कि गीता के महात्म्य को लेकर चर्चा करते हैं। तो भगवान भगवत गीता के प्रथम अध्याय का महात्म्य बताते हैं। तो उसमें बताते हैं, एक ब्राह्मण की स्टोरी बताते हैं। उस ब्राह्मण का नाम रहता है सुशर्मा। ब्राह्मण का नाम रहता है सुशर्मा। और वो सुशर्मा नाम का ब्राह्मण, जन्म उसका ब्राह्मण परिवार में होता है, लेकिन वो कोई अच्छे काम नहीं करता है। ब्राह्मण कुल के संस्कार उसके अंदर धीरे धीरे नहीं रहते हैं, गलत काम करने लगता है। और इस तरह गलत काम करने करते करते एक समय उसकी मृत्यु हो जाती है। पाप के पूरे काम किए ब्राह्मण, और एक समय इसी के कारण उसकी मृत्यु हो गई। और मृत्यु के बाद उसको अगले जन्म में एक बैल का शरीर मिलता है। तो पहले ब्राह्मण था, पाप करने के कारण अभी बैल का शरीर उसको मिल गया। बैल का शरीर जब मिला, तो अब बैल के शरीर में उसको बहुत काम करना पड़ता था। एक लंगड़े व्यक्ति ने उसको खरीद लिया। वो लंगड़ा व्यक्ति दिन भर उस बैल के ऊपर अपनी गाड़ी चला के इधर उधर घूमता था। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय, पौंड्रम दद्मो महाशंखम भीम कर्मा वृकोदरः। तो वो लंगड़ा आदमी इस तरह बैल को लेके घूमता है। एक बार बहुत लंबी पहाड़ी पे चढ़ रहा था उस बैल को लेके, और रास्ते में वो बैल थक गया। कौन था? ये ब्राह्मण सुशर्मा। वो थक गया, वो गिर गया, और चढ़ नहीं आगे चढ़ नहीं पा रहा था वो। और तो लंगड़ा आदमी उसको उधर ही छोड़ के चला गया। तो वो बहुत अधमरा इस तरह पड़ा था रास्ते में। बहुत सारे सारे लोग आए उसको घेर के,
खड़े हो गए और देख रहे हैं कि एक बेल कितना कष्ट पा रहा है, तड़प रहा है। एक व्यक्ति बोला, मैं अब हे भगवान से प्रार्थना करने लगे उस बेल के लिए, भगवान मैंने अपने जीवन में कुछ पुण्य किया हो तो इसकी मुक्ति कर दीजिए। दूसरे ने भी ट्राई किया, तीसरे ने भी ट्राई किया, इस तरह सब लोग ट्राई कर रहे थे। तो उधर एक वेश्या आई थी, वो भी जा रही थी। उसने देखा, वो भी, उसने भी लोगों के जैसे अपना ट्राई कर दिया। वेश्या ने भी भगवान से प्रार्थना की, "हे भगवान मैं कुछ पुण्य करी हूँ तो वो पुण्य लग जाए इस बेल को और इसकी मुक्ति हो जाए।" तुरंत उसकी मुक्ति हो गई। सब आश्चर्य में ठहरे, वाह, बेल की मुक्ति हो गई। देख, पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम दद्मो महाशंखम भीम कर्मा वरकुल। तो इस तरह बेल की मृत्यु हो गई और अगले जन्म में फिर से उसको एक ब्राह्मण कुल में जन्म होगा। इस बार इस बार उसको पिछला जन्म भी याद था, अच्छे काम करता था वो। धीरे धीरे बड़ा हुआ। धीरे धीरे बड़ा होने के बाद ये फिर से जब ब्राह्मण बड़ा हो गया तो वो फिर से उस जगह में गया, क्योंकि इसका पिछला जन्म याद था, उस जगह पे गया। उसने उस वेश्या को ढूंढा, उसका घर ढूंढा, वेश्या के घर पे गया, वेश्या से मिला। वेश्या से मिलके उसको याद दिलाया कि ऐसा ऐसा एक बार तुमने किया। वेश्या तो भूल गई, इतना कुछ होता है जीवन में। और कितने साल, 15-20 साल बाद वो आके इस तरह बोल रहा है। फिर भी उसने याद दिलाया कि ऐसा ऐसा मैं बेल था, तुमने कुछ पुण्य किया था। तो तुम क्या पुण्य किया ऐसा, उसने क्या करती हो, क्या पुण्य करती हो, इस तरह उसने पूछा वेश्या से। वेश्या बोले, मैं तो कुछ नहीं करती हूँ, हमारा पाप का जीवन है। लेकिन फिर भी मेरे पास में एक तोता है, वो तोता कुछ बहुत रोज उच्चारण करता है। तो तोता रोज कुछ बोलता है और मैं उसको सुनती हूँ। वो सुनते सुनते मेरा हृदय शुद्ध हो गया। मेरा हृदय में अच्छा लगता है मुझे सुनने में तोता क्या बोलता है। तो वेश्या और वो ब्राह्मण दोनों तोते के पास गए। तोते से बोला, भाई क्या बोलते हो तुम। तो तोते ने अपनी स्टोरी बताई, देखो मैं भगवत गीता के पहले अध्याय का रोज उच्चारण करता हूँ, पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय। ऐसा तोते ने बोला। तो तोते ने अपनी स्टोरी बताई कि आ, मैं जब छोटा था तो मैं बचपन से मेरे माता पिता कहीं उड़ गए थे और मैं ऐसे ही लावारिस की तरह जंगल में पड़ा था, छोटा सा। तो उस समय कुछ साधु 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 मुनि, ऋषि मुनि जा रहे थे, उन्होंने मुझे उठा लिया, अपने आश्रम में लेके आ गए और आश्रम में रखा। मैं वहाँ बच्चों के साथ में, और आश्रम के बच्चे लोग रोज भगवत गीता का पहला अध्याय उच्चारण करते थे, इस तरह बोलते रहते थे, पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम दद्मो महाशंखम भीम कर्मा प्रकोदर। इस तरह वो रोज बोलते रहते थे। तो वैश्या ने बोला कि इस तरह वो मैं रोज सुनती थी, पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम, तो ये सब मुझे याद हो गया। और एक तोता ने बोला कि मुझे याद हो गया। तोता भी बोल लेता है। तो तोता भी फिर वो गीता का श्लोक बच्चों के साथ में बोलता रहता था। बाद में एक दिन इस ऋषि मुनि के आश्रम में चोर आए। उन्होंने देखा कि कुछ चुराए, कुछ नहीं मिला उनको, ना मोबाइल मिला, ना लैपटॉप मिला, ना फ्रिज कूलर, कुछ नहीं था उनके यहाँ। और चलो ये पिंजरा लेके चले गए। उसमें एक तोता था। तो और उन्होंने, चोर बाजार में उसको बेच दिया और ये वेश्या ने खरीद लिया। और वेश्या के घर में तोता था। अब ये तोता तो सीख गया था पहला अध्याय बोलना। तोता रोज बोलता था, पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पुंड्रम दद्मो महाशंखम भीम कर्मावृकोदर। इस तरह वो रोज बोलता था। तो तोता रोज बोलता था और सुन सुन के ये वेश्या रोज सुनती थी, तो वेश्या को भी याद हो गया ये श्लोक, पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पुंड्रम दद्मो महाशंखम भीम कर्मावृकोदर। तो वेश्या भी रोज इस तरह बोलती रहती थी, सुनती रहती थी। और ये रोज रोज इस तरह जब उच्चारण कर रही थी नियमित रूप से, तो रोज श्रवण करने से वेश्या का हृदय धीरे धीरे शुद्ध हो गया। और वेश्या को श्लोक याद हो गया, पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम दद्मो महाशंखम भीम कर्मा प्रकोदरा। तो बाद में वेश्या और ये ब्राह्मण सब भगवत गीता के पहले अध्याय का उच्चारण करने लगे नियमित रूप से।
तो ये पहले भगवत गीता के पहले अध्याय के महात्म्य की स्टोरी है। पहले अध्याय के महात्म्य की स्टोरी सुनाई और पहले अध्याय का एक एक श्लोक शेयर किया है। श्लोक किसी को याद हुआ, यस कर दीजिए। तो पूरा अध्याय भी आप 7:20 हो गया है। तो हमारा 7:07 तक का समय है। टाइम आज का कंप्लीट हो गया। लेकिन ये श्लोक शेयर ही किया है, श्लोक में शेयर करके छोड़ के जा रहा हूँ। आपके पास और 5 मिनट का समय है, 2 मिनट का समय है। आप इसको याद करिए और याद करके जैसे आपको याद हो जाए आप यस टाइप कर दीजिएगा और फिर लीव कर सकते हैं। 7:30 पे हमारी मीटिंग एंड हो जाएगी, 7:25 पे एंड हो जाएगी, 5 मिनट बाद। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय। एक याद हो गया शिवानी माता जी को। तो सरल श्लोक है, याद नहीं हुआ अभी तक। इसमें इस स्टोरी में इसलिए 10 बार उस श्लोक को सुनाया। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय। पौंड्रम दधो महाशंकम भीम कर्मा मृकोदरः। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम दधो महाशंकम भीम कर्मा मृकोदरः। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम दधो महाशंकम भीम कर्मा मृकोदरः। ठीक है, तो इसको यही रखते हैं। 7 बजे शॉर्ट फॉर्म शुरू करेंगे, 7:20 पे एंड हो जाएगा। 10 मिनट में हम स्टोरी सुनेंगे और भगवत गीता का एक श्लोक याद करेंगे। तो जिसका याद नहीं हुआ वो याद करिएगा, ये टास्क है आपके लिए। ये पहले अध्याय का 15 नंबर श्लोक है। पहला अध्याय का 15 नंबर श्लोक। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभुपाद की जय।